नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने चक्रीय चतुर्भुज को पढ़ा था और इस कक्षा में हम करेंगे उदाहरण 2 व 3 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 2, आकृति में ए बी वृत्त का एक व्यास है। तो ये ए बी क्या है? आपके वृत्त का व्यास है और सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। AC और BD बढ़ाए जाने पर एक बिंदु E पर मिलती है। तो यदि हम AC और BD को बढ़ाएं तो ये हमारे बिंदु E पर मिलती हैं। सिद्ध करना है कि जो AEB होगा वो हमारा 60 डिग्री का होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? AEB ये जो कोण है ये हमारा 60 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार हम करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है कि AB है वो वृत्त का व्यास है। ये जो AB है ये क्या है बच्चों? वृत्त का व्यास है। और व्यास में बना कोण कितने का होता है? वो होता है 90 डिग्री का। हमने पढ़ा था ना कि यदि हमारा ये व्यास है तो व्यास से ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण कितने का बनेगा? ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो अर्धवृत्त में जो हमारा कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है? अर्धवृत्त में कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो यहां से हमने क्या कह दिया कि ये जो कोण है वो हमारा 90 डिग्री का हो गया। यहां तक क्लियर? तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसके हल में? तो देखिए हम कहेंगे कि हमारा ये जो कोण है ACB ये हमारा कितने का है? कोण ACB बराबर 90 डिग्री। और इसका कारण दे सकते हैं हम अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, ये क्या हो गया? अर्धवृत्त में कोण बन रहा है। तो ये वाला जो कोण हो गया ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपका कि कोण ACB कितने का हो गया? 90 डिग्री का। अब आप गौर से देखिए ये कोण 90 का है और ये जो आपकी भुजा है ये देखो क्या हो रहा है, यहां पर ये बांट रही है। इसका मतलब यहां पर हम लगा सकते हैं रैखिक युग्म। क्या हो रहा है? देखो ये आपकी एक रेखा है और ये आपकी किरण आपतित हो रही है। तो क्या हो जाएंगे? यहां पर ये रैखिक युग्म हो जाएंगे और रैखिक युग्म में कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? रैखिक युग्म से हम कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों कोण होंगे, मतलब एक तो हो जाएगा ACB कोण ACB और प्लस का दूसरा कोण हमारा हो जाएगा BCE। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण हमारा ACB और BCE ये दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। और कोण ACB का मान कितना है? 90 डिग्री। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस कोण BCE बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास कोण BCE आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना आ गया? कोण BCE हमारे पास आ गया 90 डिग्री। इतना आ गया कोण BCE। कोण BCE हमारे पास 90 डिग्री आ गया। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहां से हमने कहा है ये समीकरण 1 से। तो देखिए आपके पास क्या आ गया है? कोण BCE, मतलब ये जो कोण है ये भी हमारे पास 90 डिग्री का प्राप्त हो गया। अब समझिए अब हम क्या कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें त्रिभुज, किस में बात करेंगे? COD त्रिभुज में बात करेंगे। तो हम त्रिभुज COD में क्या कह सकते हैं? तो देखिए आपके पास है त्रिभुज COD, ये त्रिभुज है। अब आप इस त्रिभुज में क्या कहेंगे? तो देखिए यदि हम बात करें त्रिभुज COD में,
तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा OC है ये हमारे किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। और इसका कारण क्या होगा कि दोनों हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं OC बराबर होगा OD, और कारण है वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। तो देखिए OC बराबर है OD के, और प्रश्न में क्या बताया गया है कि AB वृत्त का व्यास है और CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। CD क्या है आपकी, CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। इसका मतलब CD भी हमारी क्या हुई, त्रिज्या के बराबर हुई। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि CD त्रिज्या के बराबर जीवा है और ये हमारे पास दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा OC बराबर OD बराबर होगा CD के। अब आप मुझे एक बात बताएं, यदि आपके पास त्रिभुज है COD और उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज COD एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। अब आप बताइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो कोण होगा COD ये कितने का हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि COD एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण COD बराबर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है। इसे हम कह सकते हैं, कौन सा समीकरण कहेंगे, ये मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब देखिए कोण COD हमारा आ गया 60 डिग्री का, कितने का आ गया, 60 डिग्री का। और ये जो कोण है वो किस पर है, केंद्र पर है। तो जैसे ही हमें केंद्र मिला हम क्या कह सकते हैं, देखो ये आपके पास COD क्या है, ये आपका COD त्रिभुज में जो COD कोण है वो हमारा 60 डिग्री का है। तो अब आप मुझे बताओ, यदि मैं CD वृत्तखंड से एक कोण केंद्र पर अंतरित कर रहा हूं और इसी CD से एक कोण मैं इस B पर अंतरित कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, केंद्र पर जो कोण होगा वो हमारे इस वाले कोण के दुगने के बराबर होगा। हमने प्रमेय में पढ़ा था कि यदि हम क्या करें, एक वृत्तखंड ले, उससे केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण के दुगने के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या कि एक चाप से केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दोगुने के बराबर होता है, दोगुने के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये दोगुने के बराबर है, अर्थात केंद्र पर कोण है हमारा COD, तो कोण COD ये हमारा किसके बराबर होगा, देखो ये हमारा क्या होगा, केंद्र पर अंतरित कोण। और इसी CD व्यास से क्या करें, इसी CD जो चाप है इससे हमने क्या किया, यहां पर हमने दूसरा कोण अंतरित किया है यहां D पर। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के हमारे दुगने के बराबर होगा। दोबारा देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम, देखो C, B और E, तो ये हमारा कौन सा कोण हो गया,
यहां पर ये कोण हमारा हो जाएगा, कौन सा कोण होगा बच्चों? यहां पर ये जो कोण होगा ये बी पर, ये हमारा क्या होगा? केंद्र पर कोण का आधा होगा, मतलब इस कोण का दुगना हमारे केंद्र वाले कोण के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं दो कोण, और इसे कह सकते हैं हम, कौन सा कोण हो जाएगा ये? CBD, कोण CBD। ठीक है, तो कोण जो COD है ये हमारे दुगना हो गया कोण CBD के। इसका मान कितना है? इसका मान देखो, COD का मान 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री बराबर दो कोण CBD, ये हमने समीकरण 3 से कह दिया। अब आगे क्या होगा? यहां पर हम कर सकते हैं, कोण CBD बराबर होगा 60 डिग्री बटे 2, मतलब कोण CBD हमारा यहां पर 30 डिग्री आ जाएगा। कोण CBD कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए, कोण CBD हमारा 30 डिग्री आ गया। अब यदि हम बात करें त्रिभुज CBE में, तो इस त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, और हमारे पास इस कोण का मान है 90 डिग्री, इस वाले कोण का मान है 30 डिग्री, तो हम इस कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? हम लेंगे त्रिभुज CBE में। तो देखिए, त्रिभुज CBE में क्या हो जाएगा? त्रिभुज CBE में क्या होगा कि तीनों कोणों का योग हमारा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा BEC और क्या हो जाएंगे तीन कोण? देखिए, एक तो हो जाएगा BEC, कोण BEC, प्लस एक कोण हो जाएगा हमारे पास ECB, एक हो जाएगा ECB, और एक कोण हमारे पास हो जाएगा CBE, और इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ही ये हमारा 180 डिग्री के बराबर हुआ, तो अब देखिए हमारे पास किन किन कोणों के मान हैं। तो यदि हम बात करें, देखो BEC का मान हमारे पास नहीं है, क्या हमारे पास ECB का मान है? चलो देखते हैं थोड़ा। एक तो हमारे पास CBD का मान है, CBD का मान है, और यहां पर ये ज्ञात करवा रहा है CBE। तो अब आप मुझे बताओ, जब हमारे पास CBD का मान प्राप्त है और ये हमसे CBE चाहिए, तो क्या होगा कि जो मान CBD का है, देखो जो मान हमारा CBD का है वही मान हमारा CBE का होगा। भाई सेम कोण ही तो है ये, इसका मतलब CBD बराबर होगा CBE। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? कोण CBE बराबर हो जाएगा कोण CBD। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि CBE हमारा CBD के बराबर हो गया। और देखिए यहां से और क्या कह सकते हैं हम? क्या ECB के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो ECB देखिए कहां गया अपना ECB, ये रहा, देखो ECB हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो समीकरण 2 से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे समीकरण 2 से? ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इसे कर देंगे हम कोण CBE, और हमने क्या प्रयोग किया है? समीकरण 2। अब आप देखिए CBE का मान कितना है? तो CBE को हमने CBD कर लिया, यहां पर ये हो गया आपका CBD। अब देखिए CBD का मान कितना है? तो यहां पर हो गया ये हमारा CBD, और CBD का मान हमारे पास है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर कोण BEC, और इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर है, तो यहां पर इन तीनों का योग 180 के बराबर है, प्लस 90, और ये हो गया 30 डिग्री बराबर 180। तो यहां से कोण BEC प्लस के 120
बराबर 180, मतलब यहां से कितना आ गया, कोण बीईसी ये आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण बीईसी हमारा आ गया 60 डिग्री। अब देखिए, कोण बीईसी हमारे पास 60 डिग्री आया है और हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए, देखो हमें क्या कोण चाहिए, हमें एईबी को 60 करना है। कौन सा करना है, एईबी को 60 डिग्री के बराबर, इस कोण को 60 करना है। और हमारे पास आया क्या है, बीईसी, ये जो कोण है यहां से यहां तक का, ये हमारे पास 60 आया है। तो जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि कोण एईबी बराबर है कोण बीईसी के। दोनों कोण हमारे ई पर ही हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि हमारा जो कोण है बीईसी ये हमारे कोण एईबी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा बीईसी 60 डिग्री है, तो कोण एईबी हमारा 60 डिग्री के बराबर हो गया। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। कितना हो गया, ये कोण एईबी हमारा 60 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। एक बार चलो दोबारा देखते हैं, आराम से समझो। देखो क्या कर रहे हैं हम इस प्रश्न में, तो हम बात करें, हमारे पास ए बी वृत्त का व्यास है और सीडी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है, और हमें क्या बताना है कि ए ई बी कोण हमारा 60 डिग्री का है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा ए बी व्यास है, यहां से अर्धवृत्त बनेगा, और हमें पता है अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो एसीबी कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। क्लियर यहां से। फिर हमने यहां पर रैखिक युग्म लगाया कि एक ही रेखा पर ये किरण आपतित हो रही है, दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। यहां से बीसीई का मान 90 डिग्री आ गया। फिर देखो हमने बात की त्रिभुज सीओडी में, तो त्रिभुज सीओडी में हम क्या कह सकते हैं, ओसी बराबर ओडी हो जाएगा वृत्त की त्रिज्याएं, और जो सीडी है हमारा वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगी, और तीनों भुजाएं बराबर होने पर त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यहां तक क्लियर। तो सीओडी कितना आ गया, 60 डिग्री। फिर हम ले रहे हैं त्रिभुज। अब देखो समझो, कोण सीओडी 60 डिग्री का है, ये किस पर है, केंद्र पर है। तो जब हम सीडी से क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे बी पर, तो क्या हो जाएगा कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो हमारे किसी अन्य बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो अर्थात हमने यहां से क्या कह दिया, हमने यहां से कह दिया कि ये जो केंद्र पर कोण बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो उससे दुगना हो जाएगा। तो कोण सीओडी बराबर हो गया दो कोण सीबीडी, और यहां से कोण सीबीडी 30 डिग्री का आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज आपका सीबीई में। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। यहां पर हमने मान रखते गए, और यहां से बीईसी का मान हमारे पास 60 डिग्री आ गया, और बीईसी बराबर है हमारे पास एईबी के, तो यहां से ये हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। तो अब करते हैं हम इसका अगला उदाहरण। तो उदाहरण 3 है हमारे पास। आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी विकर्ण हैं। यदि डीबीसी बराबर 55 डिग्री है तथा बीएसी बराबर 45 डिग्री हो, तो हमें बीसीडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, हमें ज्ञात करना है बीसीडी, ये ज्ञात करना है बीसीडी को। देखिए इसे किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सरल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, तो दिया है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है।
चक्रीय चतुर्भुज है। और क्या दिया गया है, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, और हमें दिया गया है ये विकर्ण हो गए, कोण डीबीसी बराबर 55 डिग्री, कोण डीबीसी बराबर 55 डिग्री। और देखिए, और दूसरा कोण है कोण बीएसी, कोण बीएसी बराबर 45 डिग्री। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखिए हमसे ज्ञात करवा रहा है, ये क्या ज्ञात करवा रहा है बच्चों, कोण बीसीडी, कोण बीसीडी ज्ञात करवा रहा है। तो किस प्रकार कर सकते हैं, देखो इसे बहुत सरल प्रश्न है, एक बार आराम से समझना है। देखो सबसे पहले हमारे पास डीबीसी 55 है, डीबीसी ये कोण हमारे पास 55 डिग्री का है, और बीएसी 45 का है, बीएसी ये वाला जो कोण है वो 45 का है। अब एक बात समझो, देखो क्या कर रहा है, हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है बच्चों, कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। क्या बताया, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो अगर ये 55 का है और हम कह दें कि वृत्तखंड हमारे सी व डी है, तो देखो सी व डी वृत्तखंड के लिए एक कोण ये है, और वही सी व डी वृत्तखंड के लिए एक और कोण कौन सा है, देखो सी व डी वृत्तखंड ये मिल रहे हैं यहां पर, तो ये कोण भी कितना होगा, 55 डिग्री का होगा। और यदि बात करें बीएसी की, बीएसी हमारा 45 डिग्री है, तो वही एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो बीएसी ये हमारा 45 है, तो देखिए बीसी हमारा वृत्तखंड हो जाएगा, तो ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। समझ में आया, क्या कह रहे हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा कोण डीबीसी, कोण डीबीसी ये हमारा किसके बराबर होगा, कोण डीबीसी हमारा बराबर हो जाएगा, देखो सी ए डी के, कोण सी ए डी के। और यहां से हम कह सकते हैं कि कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री का। इतना हो गया सी ए डी हमारा 55 डिग्री हो गया। और हम लिख सकते हैं क्या है ये, वृत्तखंड किसके, ये हो जाएंगे आपके वृत्तखंड, देखो ये और ये वृत्तखंड सीडी के कोण, वृत्तखंड सीडी के कोण। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, ये हो गए आपके वृत्तखंड सीडी के कोण। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, भाई ये 45 का है तो ये भी 45 का हुआ, क्योंकि ये हमारे वृत्तखंड बीसी के कोण है। देखो एक तो हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण बीएसी, कोण बीएसी बराबर होगा किस कोण के होगा, बीएसी ये हमारा बीडीसी के बराबर होगा, कोण बीडीसी के बराबर होगा। और कारण कि ये हमारे वृत्तखंड बीसी के कोण हैं, तो हम लिख सकते हैं वृत्तखंड बीसी के कोण, वृत्तखंड बीसी के कोण। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, बीएसी का मान कितना है, 45 है, तो यहां से बीडीसी भी हमारे पास 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45। तो बीडीसी कितना हुआ, बीडीसी हमारे पास 45 हो गया, और हमारे पास बीएसी कितना दिया गया है, 45, तो बीएसी ये 45 हो गया। फिर बीएसी, ठीक है, बीएसी कितना हो जाएगा, बीएसी हमारे पास 45 हो जाएगा, और ये 55 है, और ये भी हमारा कितना है, 55 है। ठीक है भाई, ये वाला कोण 55 है और ये वाला कोण 55 है। अब समझो, देखो कोण डीबीसी 45 आ गया, तो ये कोण भी हमारा 45 आ गया। डीबीसी कहां हो गया, ये बीडीसी कोण यहां पर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब समझने वाली बात है, देखो क्या करेंगे भाई, 55 मिल गया, 45 मिल गया, तो कहीं ना कुछ तो हमें यूज करना होगा। तो क्या यूज करेंगे, देखिए
जो हमारे पास चतुर्भुज है ABCD वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम क्या कह सकते हैं, ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है ये वाला वो हमारे इस कोण के बराबर होगा। तो देखिए क्या कह देंगे हम कि कोण BAD, कोण BAD प्लस कोण BCD, ये दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए कोण जो हमारा BAD है ये कितने भागों में विभक्त हो रहा है, दो भागों में। एक तरफ तो ये वाला कोण है और एक तरफ है ये वाला कोण, मतलब कि CAD और हमारा ये है CAB। तो हम कह सकते हैं कोण CA, देखो कौन सा हो गया, एक तो हो गया CAB ये वाला कोण, और जोड़ेंगे हम इसमें CAD और प्लस के कोण BCD, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, अब क्या हमारे पास कोण CAB का मान है, तो कोण CAB का मान हमारे पास 45 डिग्री है और हमारे पास कोण CAD का मान कितना है, 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस में कोण BCD बराबर 180 डिग्री। तो अर्थात यहां से हमारे पास कोण BCD का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा ये हो जाएगा, देखो 55 और 45 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, कितना आ गया 100 डिग्री। तो 100 डिग्री प्लस के आपका ये हो गया कोण BCD, कोण BCD बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण BCD बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो यहां से कोण BCD का मान हमारे पास 80 डिग्री प्राप्त हो गया। क्या हो गया, कोण BCD का मान 80 डिग्री प्राप्त हो गया। और हमें क्या चाहिए था, देखो हमें BCD का मान ही ज्ञात करना था। तो हमारा कोण BCD 80 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस तरह से हमने इसे यहां पर हल किया है। ठीक है, एक बार चलो इसको जल्दी जल्दी दोबारा देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, देखो हमारे पास DBC 55 था, DBC 55 था, BAC हमारे पास 45 था, 45 था। हमें पता है एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, तो हमने ये प्रमेय का इस्तेमाल किया। जब हम वृत्तखंड CD लेंगे तो हमारे पास कोण DBC बराबर होगा कोण CAD के। क्लियर बात, यहां से CAD हमारा 55 आ गया। और जब हम बात करेंगे वृत्तखंड BC की तो हमारे पास दो कोण हो जाएंगे, कोण BDC, BDC और बराबर होगा ये हमारे पास BAC के। तो यहां से कोण BDC 45 डिग्री का आ गया। फिर देखो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर आ गया। कोण जो हमारे पास BAD है वो क्या कर रहा है, दो भागों में विभक्त हो रहा है। तो इनको विभक्त कर दिया, इन दोनों का मान रखा और यहां से BCD कोण का मान हमारे पास 80 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से ये हल हुआ है। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने उदाहरण 2 व 3 को हल किया है। अब अगली कक्षा में हम इसके बाकी के उदाहरणों को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।